बच्चों, तो काफ़ी देर तक आप लोग जो है सो इंतज़ार किए और आज 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए एक बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई कि सर हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसमें कहाँ से मतलब अभी से जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि किस चैप्टर से स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा बेटर होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे चैप्टर्स का नाम बताया। चूँकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में भी यानी क्लास 8 में फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपने पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर एक बहुत वैल्यूबल चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर भी है ना। वैसे तो 9th क्लास में बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी डीप हैं, डेप्थ है और बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास 9th के बच्चों के लिए है ना, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर्स पे। लेकिन रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए और बहुत सारे दोस्त आपके होंगे तो बहुत सारे दोस्त को जाकर के शेयर भी करना है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। और जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, जो भी क्वेश्चंस अगर हम मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं कर पाए अगर, तो आपको उस क्वेश्चंस को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है और इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपको इस पॉलिनोमियल चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो है दैट इज द पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली अगर जूनियर क्लास की बात करें तो जूनियर क्लासेस में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन किया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपसे कोई पूछता तो कैसे डिफाइन करते थे, उसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है एंड कुछ अर्थमेटिक साइंस होते हैं। अर्थमेटिक साइन मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब जो साइन होते हैं उसको अर्थमेटिक साइन बोलते हैं। तो जब वेरिएबल, कांस्टेंट, जब इन सारे अर्थमेटिक साइन से कंबाइंड होते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो आज जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज दैट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में अगर हमको देखा जाए कि पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल क्या है तो पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, और रियल मतलब होता है टर्म। आगे चलेंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो हमारा होता है इसका मतलब होता है टर्म। जहां पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉलिनोमियल्स को अगर हम लोग देखें कि चूंकि अब पॉलिनोमियल में आपने डिफिनीशन अगर कोई पूछता है तो पॉलिनोमियल का आप डिफाइन कैसे करते हैं, उसमें एक ही चीज आप आइडेंटिफिकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से शुरुआत होता है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होती है बच्चों, है ना, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। पॉलिनोमियल में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है। तो एकदम ध्यान से समझना है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन पहचानना कैसे है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि जो भी आपका वेरिएबल है ना, जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर होता है वो पावर ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही वो नेगेटिव में होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है कि वेरिएबल का पावर जो है वो ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही नेगेटिव में होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 3x² है, 5x है एंड +6 है। अगर इसमें आप देखें तो यहाँ जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 3, 5 एंड 6। लेकिन वेरिएबल की बात करें तो कौन वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा यहाँ x है और ये भी हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ जो दो जगह वेरिएबल दिख रहा है वो दिख रहा है x, और यहाँ x का जो पावर है वो क्या दिख रहा है बच्चों, दैट इज 2, और यहाँ x का पावर क्या दिख रहा है, दैट इज 1। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट इन निगेटिव और फ्रैक्शनल, है ना, निगेटिव और फ्रैक्शनल याद रखना है, यानी निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। माइनस में नहीं होना चाहिए पावर और फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। तो आप गौर से करिए,
गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो x है और ये जो x है इसका पावर क्या दिख रहा है 2 और इसका पावर क्या दिख रहा है 1। तो ये जो पावर है यानी 2 and 1 जो पावर दिख रहा है ये ना तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है और ना ही ये फ्रैक्शन में है, बट्टा में नहीं है, इसीलिए ना तो ये पावर में है और ना ही ये बट्टा में है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। पहले सिंपल क्वेश्चन से बात करेंगे, तब हम आपको कुछ स्पेशल केस भी इसके में बताएंगे और टॉपिक वाइज जैसे कि ऑफलाइन में चलता है एकदम हूबहू उसी तरीके से एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो पॉलिनोमियल का सबसे पहला टॉपिक यही आता है, एकदम 10th क्लास में भी जब आप जाइएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आम हो जाता है जब आपसे पूछा जाता है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको सिर्फ ध्यान देना है कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है ना तो निगेटिव में होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल में होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे -3/5 x³ प्लस 5/6 x² प्लस 9x प्लस 10, यहाँ पे बहुत सारे हैं है ना। अब यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर में माइनस है, यहाँ गौर से देखिए, ये जो 3/5 है इसमें पावर माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। हमको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमको नंबर से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर से लेना देना है। और यहाँ पावर क्या है 3 और यहाँ पावर क्या है 2 और यहाँ पे पावर नहीं है तो क्या है 1। तो अब यहाँ पावर कितने हो गए 3 है ना, 2 and 1 हो गए। पावर कौन कौन से हो गए 3, 2 and 1। ना तो यहाँ पर कोई भी पावर प्लस माइनस में दिख रहा है और ना ही ये फ्रैक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये पॉलिनोमियल था? Yes, it is a polynomial because of what? Because the power of the variable used here is not in negative or fractional। तो याद रखना है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यानी जब कभी भी अगर आपको वेरिएबल में x, y, z कोई भी अल्फाबेट A to Z सारे के सारे वेरिएबल होते हैं कि नहीं, 26 अल्फाबेट होते हैं, A से लेके Z तक सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने पॉलिनोमियल में ध्यान देना है कि वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर ना तो माइनस में होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल में होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है बच्चों कि क्या ये सिंपल सा क्वेश्चन कोई आपको 9th में पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। ये सिंपल है क्योंकि आपको तुरंत दिख रहा है ना, तुरंत दिखेगा, फटाक से बोल देंगे कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो क्या इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं? क्या इसके स्पेशल केसेस हैं? यस, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं और इन स्पेशल केसेस में बच्चों थोड़ा सा आपको केयर करना है, हड़बड़ाना नहीं है, फटाक से देख करके ये नहीं बोल देना है कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा समय देना है, सोचना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या स्पेशल केस में आएगा? स्पेशल केस में बच्चों आपको पता है क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है और 8 में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट। सबसे पहला आपका क्लास 8 में रूट का जिक्र आया था, रूट। और ये थोड़ा सा कभी कभी आपको लगता है, बहुत बार मैंने हम लोग तो बहुत सारे सीनियर बच्चे को भी पढ़ाते हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों से, ये रूट जैसे ही सामने आता है सबसे पहले मेरा दिमाग काम करता है कि भैया ये रूट वाला क्वेश्चन हो गया, ये बनेगा ही नहीं हमसे। तो ऐसा नहीं है। रूट में आपने क्लास 8 में पढ़ा था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और भी जब आप लोग जो रेडिकल्स वगैरह जो शॉर्ट्स वगैरह आते हैं उसमें पावर जो है सो वैरी करेगा, है ना, 3 के अलावा 2 फिर फ्रैक्शन में जा सकता है। तो स्पेशल केस में रूट का केस हो सकता है और कभी कभी वेरिएबल बट्टा के नीचे भी आ सकता है। तो ये 2 केस हैं जिसमें आपको थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो एक पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रूट का केस। क्या अगर रूट में होगा, कौन होगा? तो क्या रूट में होगा तो वेरिएबल नहीं, क्या रूट में अगर वेरिएबल होगा तो क्या पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा सोचना है। तो रूट के केस में हम लोग पहले देखते हैं, यहाँ ध्यान देना है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5x² प्लस 7x एंड प्लस रूट अंडर x, यहाँ पे 3 लगा दिया। तो मैंने आपको क्या कहा था बताइए?
आपको कहा था कि वेरिएबल का पावर सिर्फ देखना है। वेरिएबल कौन है? ए से लेके जेड तक, यानी यहाँ वेरिएबल कौन है? एक्स है। चारों तरफ क्या दिख रहा है? एक्स वेरिएबल दिख रहा है। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल का पावर डिसाइड पहले करना हो कि वो पावर क्या है। तो बच्चों यहाँ गौर से देखिए, इसका पावर क्या है? गौर से देखिए, इसका पावर है 2, यानी यहाँ तो आपका माइनस में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। चलिए हम बच गए। अब यहाँ x का पावर गौर से देखिए, यहाँ पावर क्या है? 1, ये भी माइनस में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन क्या इसका हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करें। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे आपको पता है कि जब रूट को हम हटाते हैं, यानी रूट को अगर हम पावर के फॉर्म में ले जाते हैं तो वो क्या बदल जाता है। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चंस को लिखूं, यानी 5x² प्लस 7x एंड प्लस 3, और ये रूट अगर हटता है पावर के फॉर्म में जाता है तो ये क्या हो जाता है? x का पावर 1/2। ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं क्योंकि क्लास 8 में भी आपने इसी प्रकार से देखा है। तो जब रूट है तो यहाँ पे x का पावर क्या हो गया? 1/2। और क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, क्या ये x सॉल्व हो पा रहा है? क्या x के बाहर ये जो पावर है, क्या ये पावर हट पा रहा है? नहीं हट पा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई सॉल्व करने के लिए कोई चीज हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ तो पावर आपका क्या था? प्लस में था, माइनस में नहीं था, नहीं फ्रैक्शन में था। यहाँ पावर क्या है? प्लस में है, फ्रैक्शन में नहीं है, माइनस में नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया पावर फ्रैक्शन में। और सिर्फ इसकी वजह से बेचारा ये जो पॉलिनोमियल है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल से बाहर हो गया। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि आप हड़बड़ाना नहीं है, आपको कोशिश करना है, देखना है, बहुत बारीकी से सोचना है। जैसे एक सवाल और हम यहां से उठाते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। जैसे अगर मैंने लिया 5x² प्लस 3x प्लस 9x² और ये मैंने रूट में लगा दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो रूट था ये पावर में गया तो 1/2 हो गया, लेकिन यहां अंदर में क्या है? x का स्क्वायर ऑलरेडी है, x का स्क्वायर ऑलरेडी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 5x² प्लस 3x एंड प्लस 9। अब यहां x² को मैं पावर में, यानी रूट का वैल्यू मैंने चेंज किया तो ये क्या हो गया? 1/2। यानी रूट हटा तो पावर में क्या चला गया? 1/2। अब आपको पता है ना बच्चों, आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है ना, और एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि जब भी पावर पे पावर होता है तो वो दोनों पावर क्या हो जाता है? जल्दी बताओ, वो दोनों पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। यस, वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5x² प्लस 3x प्लस 9x² और इसमें इंटू हो गया 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या आया? 5x² प्लस 3x प्लस 9x आ गया। अब यहां पे देखो गौर से, ये भी x का पावर 1, ये भी x का पावर 1, ये दोनों लाइक हो गया तो क्या हो जाएगा? 5x² एंड प्लस 12x, और x का पावर क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहां गौर से देखिए, यहां आप अब आपको फाइनली आंसर देना है। यहां x का पावर 2 है और यहां x का पावर 1 है, ना तो ये माइनस में है और ना ही ये फ्रैक्शन में है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस सर, ये पॉलिनोमियल होगा। तो क्या आप रूट के बारे में कुछ भी आप ऐसा जज कर पाएंगे? नहीं। यानी जब कभी भी रूट के अंदर, ध्यान से सुनना है बच्चों, रूट के अंदर में अगर कभी भी वेरिएबल आ जाए तो कोशिश करना है कि वो वेरिएबल का जो पावर है वो आपके रूट को कैंसल आउट कर दे और आपका पावर क्या बन जाए? यानी पॉजिटिव में बन जाए, यानी वो पावर यानी फ्रैक्शन में जो आ रहा था वो हट जाए। तो गौर से यहां पे ध्यान देना है कि जब भी कभी अगर रूट के अंदर में वेरिएबल आया तो उसको आपको किसी भी तरह से उसको हटा देना है, और अगर नहीं हट पाया तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
होगा। तो एक केस ये रूट वाला हो गया बच्चों, इस पर आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये टॉपिक फिर नहीं समझ में आया, तो अगर आपको लगता है कि सर एक बार रूट वाला केस और कुछ एक दो एग्जांपल्स बताओ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर शेयर करना। एक केस और हम आपको बताना चाहेंगे, बस एक केस पे और बात करना चाहेंगे, क्योंकि स्पेशल केस दो ही है। तो एक केस और हम लोग बात करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, द केस सेकंड। दैट इज व्हाट, द केस सेकंड। और वो है बच्चों, क्या है बताओ, बट्टा का केस है। किसका केस है? बट्टा। बट्टा तो समझ रहे हैं ना भैया, सीबीएसई वाले सारे बच्चे बट्टा तो समझते होंगे। बट्टा मतलब क्या होता है? बट्टा यानी डिवाइड। तो यहाँ पे जो बट्टा आता है, बट्टा मतलब डिवाइड बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग जो है सो काफी मतलब कनेक्टेड वर्ड यूज करते हैं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाए। तो बट्टा मतलब यानी डिवाइड करना, बाई। तो यहाँ पर केस सेकंड में क्या है कि जब कभी भी अगर कोई वेरिएबल बट्टा के नीचे आ जाए, कोई भी वेरिएबल बट्टा के नीचे आ जाए, तो पहले उसको क्या करना है, जैसे रूट में आपने किया, पहले कोशिश करना है कि सॉल्व करें, यानी हड़बड़ा के नहीं बता दें। अब मैंने कहा कि बट्टा के नीचे वेरिएबल, और आपने देखा कि सर ने तो बट्टा के नीचे वेरिएबल डाल दिया, फटाक से बोल दिया कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। बट्टा के नीचे अगर कोई वेरिएबल है तो उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है, और अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तब आपको बोलना है कि नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो एक दो केस हम लोग बात करेंगे, और ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को लगता है कि नहीं सर एक बार स्पेशल केस और डिस्कस कर दो, तो हम कहा ना कि एक एक कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बात कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी बूस्टअप मिले, हम लोग को भी हिम्मत मिले कि नहीं बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने का मजा बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे एक केस हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया 3x² प्लस 5x, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो अब ये क्या आया, ये क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, बट्टा है। क्या है ये? बट्टा है, यानी बाई है। ठीक है, तो ये जो बाई लगा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि वेरिएबल का पावर तो फॉर्म में लाना है, तो वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उसका पावर का नेचर क्या होता है? बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बच्चों? एक्सपोनेंट में पढ़ा है आपने 3x² प्लस 5, और ये बेचारा x ऊपर जाना चाहता है, तो यहां क्या हो जाएगा? x का पावर -1, क्योंकि यहां +1 था और आपने इसको ऊपर स्विच किया, जिसको रेसिप्रोकल का रूल बोलते हैं। अगर ऊपर से आपने नीचे लाया तो भी उसका पावर का नेचर बदलेगा, यानी साइन बदल जाएगा, और नीचे से ऊपर ले गया तो भी साइन बदल जाएगा। तो अब बताइए, यहां x का पावर क्या है? 2, और यहां x का पावर क्या है? -1। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि काफी जो है एकदम आराम से सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए जाएं। थोड़ा सा आज फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा है ना मैंने कम वीडियो बनाया है, थोड़ा लंबा वीडियो भी बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम है और ज्यादा से ज्यादा तेजी में आप लोगों को लेकर के जाया जा सके। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिस्कस करना है। तो यहां पे अब मैंने एक क्वेश्चन और बताया, जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 7x³ एंड बाई x², बाई मतलब बट्टा। यस, तो यहां पे आप गौर से देखिए, यहां पे क्या आ रहा है? ये 5x² आपने रख दिया एंड प्लस 7। अब देखो यहां ऊपर में क्या है, मैंने आपको क्या कहा, जैसे आप फटाक से नीचे x देखोगे तो आपको बोलोगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको रुकना है, कोशिश करना है, सॉल्व करके देखना है कि क्या वो पूरी तरह से नीचे से वेरिएबल हट जा रहा है क्या। तो देखिए तो गौर से, ऊपर में क्या है? 3x है। कितने x है? 3x है, और नीचे में कितना है? 2। तो क्या आप 2x से ऊपर के 3x को हटा सकते? एक x ऊपर बच गया, तो क्या बच गया? x का पावर स्क्वायर, और यहाँ x का पावर 1। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ऊपर में 3x था और नीचे में 2x था, तो 3x में से 2x को एक दूसरे को कैंसल आउट किया और एक x बच गया। तो अब क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस।
तो इसीलिए मैंने आपको दो स्पेशल केस के बारे में बात किया, एक रूट के अंडर वाला केस और एक बट्टा यानी बाई वाला केस। तो बच्चों मैंने आपको आज जो बताया है सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन का वीडियो बनाकर बताया है, और कल जो वीडियो आने वाला है 9th क्लास का यानी पॉलिनोमियल का, वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हम लोग बनाएंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो में क्या कमी नजर आई, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर नजर आ रही होगी तो प्लीज आप लोग भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ना आपको है। तो बच्चे आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर किसी तरह की कोई कमी नजर आई तो उस कमी को हम लोग अगले वीडियो में जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको बस इतना रिक्वेस्ट बस ये है कि आप जितना हो सके बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हासिल हो। ओके गाइस, विश यू गुड लक, गुड नाइट, थैंक यू।